देखिए भाई, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने आपको कॉची थ्योरम का टॉपिक करा दिया था। इसके बाद आपका कॉची गूर्सा थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे। अब आप तो अब तक कहां से हुआ काम भाई? अब तक तो जो पढ़ाया है उसी में से तो आया है, तो इस बार भी उसी में से आ जाएगा। घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। डायनेमिक्स सभी जी हैं पढ़ने वाले के लिए तो। करा देंगे कोई सा भी, जो भी एक बचेगा एक एग्जाम पेपर और करा देंगे। मतलब एक तो ये हो जाएगा, एक और करा देंगे, दो करा पाएंगे, दो करा देंगे। समय मिला तो तीसरा भी करा देंगे। तो कॉची थ्योरम आपकी हो चुकी थी भाई। अब स्टेटमेंट लिखोगे कॉची गूर्सा थ्योरम। ओनली एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे कॉची गूर्सा थ्योरम। Cauchy's fundamental theorem Cauchy fundamental theorem और Cauchy Goursat theorem। स्टेटमेंट लिखेंगे भाई आप इसका, let f z is analytic in a simply connected domain G, in a simply connected domain G if C is a closed contour lying in G, then over the contour C fz dz equals to 0। एक लाइन हट जाती है इसमें, कौन सी? कंटिन्यूटी वाली, याद है नहीं है? तो कॉची थ्योरम में तो कंटिन्यूटी भी कहता है वो भाई। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है भाई? कंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस नहीं बताया गया। क्लोज कंटूर लाइंग इन जी, देन ओवर द कंटूर सी fz dz इक्वल्स टू 0। ओवर द कंटूर सी fz dz इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टेटमेंट था किसका? कॉची गूर्सेट थ्योरम या कॉची गूर्सा थ्योरम। ठीक है भाई। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल कराने के बाद फिर कुछ थ्योरम करा देंगे। ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लिखिए भाई, जल्दी कीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एवुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल, एवुलेट 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड। देखो एक थ्योरम कराई नहीं है हमने, देखो आवाज नहीं करेंगे। थ्योरम नंबर है आपकी
थ्योरम नंबर 7.8.2 का स्टेटमेंट ये कहता है आपसे, इफ एफजेड इज एनालिटिक, थ्योरम नंबर 7.8.2 का स्टेटमेंट कहता है कि इफ एफजेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, कि अगर आपका फंक्शन किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में क्या है भाई, एनालिटिक है, then the indefinite integral z0 to z fz dz। अब देखो डिफाइनाइट तो है नहीं, बहुत लिमिट फाइनाइट नहीं है इसकी, एक लिमिट वेरिएबल है और एक लिमिट कैसी है इसकी, फाइनाइट है, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल हो गया। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पथ जर्निंग z नॉट टू z विथ z इन g। अगर z0 और z को हम मिला दें किसी भी पथ के अकॉर्डेंस, तो ये पथ से कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, पथ से स्वतंत्र होगा, पथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किसी भी पथ के अकॉर्डेंस आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन रीजन में ही होना चाहिए। अगर रीजन में ही आप पथ के अकॉर्डेंस इंटीग्रेशन करते हो तो प्रत्येक पथ के अकॉर्डेंस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकल के आएगी भाई, सेम निकल के आएगी। अब इसका सॉल्यूशन करना है भाई, अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको इसको सॉल्व करना है भाई, और आपको किस पॉइंट तक जाना है, 0 से लगा के कहां तक जाना है, 1 प्लस आयोटा तक आपको जाना है, 0 to 1 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स प्लेन आप जानते ही हो भाई, ये एक्स एक्सेस, ये आपकी वाई एक्सेस, ये पॉइंट आपका कौन सा भाई, ऑरिजिन, यानी कि 0 0। एनी प्रॉब्लम, तो ये हो गया आपका 0 0। अगला पॉइंट है आपका 1 1, कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा 1 और कोएफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट 1, तो ये हो गया आपका 1 1। आपको 1 1 तक जाना है, तो हम क्या करें, एक तो ऐसे चले जाएं और एक ऐसे चले जाएं, और हमें जाना था कहां तक, 1 1 तक। 0 0 to 1 1, या फिर y बराबर x, ये जो लाइन होगी कौन सी होगी, y बराबर x। या फिर ऐसा कीजिए, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका 1 0, ठीक है। इसको o, इसको a सपोज दैट, और इसको v। तो हमें v तक जाना है, तो o से a तक चले जाएं और a से v तक चले जाएं, इसके अकॉर्डेंस इंटीग्रेशन कर दें और इसके अकॉर्डेंस इंटीग्रेशन कर दें। जब आप o से a की ओर जाओगे, फ्रॉम o टू a, जब आप o से a की ओर पथ का सिलेक्शन करोगे, तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू किसकी है, 0 0, y इक्वल्स टू 0। फिक्स वैल्यू किसकी है बताइए भाई, 0 की। तो यानी ऑन द x एक्सिस y इक्वल्स टू 0, x लाइज बिटवीन 0 टू 1, तो x की लिमिट आएंगी 0 टू 1। जब आप इस लाइन के करस्पॉन्ड जाओगे या अकॉर्डिंग जाओगे, तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 एंड y गोज टू फ्रॉम 0 टू 1। तो y की जो वैल्यू होंगी वो 0 टू 1 एंड x जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए भाई, एवल्यूएट कर रहे हो आप इंटीग्रेशन को, आप क्या जानते हो, जो जानते हो वो लिख दीजिए। वी नो दैट इंटीग्रल definite integral is free from path या is independent from path, is independent from path। तो कीजिए भाई इंडिपेंडेंट, let v goes from origin to v 1 1 according to the path o 0 0 to a
1 0 and A 1 0 to V 1 1। ठीक है, हमें O से V जाना था तो हमने किस पथ का सिलेक्शन किया, O से A एंड A से V। कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो देयरफॉर 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू आप एक तो पद किसके अकॉर्डिंग करेंगे बताइए भाई, ओ ए, ओ ए, और सेकेंड आप ए बी। कौन सा पद है आपका, ए बी। एक तो आपका ओ ए है और एक है आपका ए बी। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। करें भाई रफ, डाल दें इसको, चलो अब देखिए भाई इसके बाद, तो दिस इम्प्लाइज 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड ओवर द लाइन ओ ए। जेड इक्वल टू कितना होता है भाई आपका, x प्लस आयोटा बाई, ओ ए के अकॉर्डिंग से चल रहे हैं मान के चलिए, x प्लस आयोटा बाई का होल स्क्वायर, और डी जेड कितना होगा आपका, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। कोई प्रॉब्लम? एक लाइन आप चल रहे हो ए बी के अकॉर्डिंग, जेड इक्वल टू आपका x प्लस आयोटा बाई का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ रही है आपकी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब अकॉर्डिंग टू द लिमिट ओ ए, जब ओ ए के करस्पॉन्ड चलोगे आप, ओ ए फिक्स क्या है भाई, वाई इक्वल टू 0। जब ओ ए के करस्पॉन्ड चलोगे तो वाई इक्वल टू 0, तो डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई, 0। वाई इक्वल टू 0, डी वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स की लिमिट 0 to 1, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, तो लिमिट आर कमिंग ऑफ x 0 to 1, x y इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 0 का होल स्क्वायर dx, और dy की जो वैल्यू है वो भी कितनी निकल के आ रही है आपकी 0। कोई दिक्कत? प्लस लाइन अकॉर्डिंग टू द लाइन ए बी के करस्पॉन्ड चलिए भाई, ए बी के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे तो x इक्वल टू 1 इज फिक्स, तो x इक्वल टू तो 1 फिक्स हो गया आपका। बाई चेंज फ्रॉम 0 to 1, तो ये जो लिमिट है वो 0 to 1 किसकी है, y की। अब dx की वैल्यू बताओ भाई, x इक्वल टू 1 है तो dx इक्वल टू बताइए कितना होगा, 0। डेरिवेटिव ऑफ x 0, 0 प्लस आयोटा dy, 0 प्लस आयोटा dy। अब इंटीग्रेट कीजिए भाई इसको, कभी इंटीग्रेशन की हूं तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, करो भाई इसको इंटीग्रेशन को, आयोटा डी वाई। क्या आप इंटीग्रेट कर पाओगे भाई इसे? क्या आपने कभी ऐसे इंटीग्रेशन सीखे हैं? तो कीजिए, सीखे हैं तो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, आयोटा आपका बाहर हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन होगा आयोटा बाई क्यू अपॉन 3, और बोलो और कुछ आएगा इसके इंटीग्रेशन में, और कुछ आएगा क्या?
1 प्लस आयोटा बाई क्यू अपॉन 3, और कुछ आएगा? एक आयोटा बाहर आ चुका है भाई आपका, और बोलिए और कुछ आएगा क्या? आयोटा आएगा, आयोटा आएगा अपॉन में, जैसे e की पावर ax का इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax अपॉन a, जो डेरिवेटिव होता है उसका वो अपॉन में आता है इंटीग्रेशन में। और लिमिट जो है वो लाइज कर रही है 0 to 1, आयोटा से आपका आयोटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू 1 रिप्लेस करोगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस 0 रिप्लेस कीजिए भाई, y की वैल्यू 0 रिप्लेस करोगे ये 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा -1/3, कोई दिक्कत? 1/3 से आपका 1/3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। आसान था? हाँ जी सर। किससे? ओ से बी, हाँ, पर ये लाइन जो होगी y = x, पहले ओ से बी जाने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 1 1 एंड 0 0, कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 0 0 एंड 1 1। जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप किसकी इक्वेशन निकाल पाओगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, फिर इंटीग्रल निकाल के वैल्यू निकाल सकते, ठीक है भाई। फिर तो इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा। अब हमें जो चलना है बाई को, भाई देखो 2 वेरिएबल हैं हमें, कितने वेरिएबल हैं? अब 2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इंटीग्रेशन सिंगल है, ये भी तो प्रॉब्लम है। हाँ, अब y की वैल्यू रिप्लेस हो जाए किसके टर्म्स में? x की टर्म्स में, तो आसानी से आप क्या कर पाओगे? इंटीग्रेशन। जब तक y की वैल्यू x की टर्म्स में चेंज नहीं होंगी तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। अब देखो जैसे सेकंड मेथड की आप कह रहे हो, लाइन की इक्वेशन है 0 0 to 1 1, तो 2 पॉइंट से अगर इक्वेशन पासिंग हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y = mx होता है ना, और x - x1, y - y1 0, x - x1 0, y2 1 - 0 और ये 1 - 0, y = x, y = x। तो हमारे पास जो लाइन चलेगी वो क्या चलेगी? y = x चलेगी। अब y = x, तो dy = कितना हो जाएगा? dx। तो उसमें जैसे हमारे पास थी, तो यहाँ y के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दोगे आप? x, ठीक है, ये होल स्क्वायर, ये dx है, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा? आपका dx हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 to 1 जा रही है, कोई दिक्कत है? लाइन की जो इक्वेशन की जो लिमिट है वो कहाँ से, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? x की लिमिट ही निकाल लो, कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1। अब 0 to 1 हो गया, 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो आ गया कॉमन, ये बचा 0 to 1, और कितना बच रहा है यहाँ से? x² dx, तो x³ अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत है? इस प्रकार ये वैल्यू निकाल सकते। फ्री फ्रॉम पथ होता है, पथ पे डिपेंड नहीं करता, तो रीजन में ही होना चाहिए, बट जेड जो पॉइंट है वो रीजन में ही होनी चाहिए। तो फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ तो आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे, कोई दिक्कत है? अब देखिए इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7.9.3 7.9.3 example 7.9.3 prove that over the contour C 1/z dz equals to माइनस का पाई आयोटा और पाई आयोटा,
माइनस के पाई आयोटा और पाई आयोटा इफ सी सेमी सर्कल सेमी सर्कुलर आर्क मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 फ्रॉम -1 to 1 above or below the real axis. Above and below the real axis. Above. हाँ भाई, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 इक्वेशन किसकी है बताइए भाई? मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 किसकी इक्वेशन है? किसकी है? इक्वेशन ऑफ सर्किल z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r is the radius, z naught is the center of the circle, z naught is the center of the circle and r is the radius of the circle. ठीक है भाई, यही तो जानते हो. जैसे x प्लस आउटा भाई x नॉट माइनस बाई नॉट, तो इसे क्या लिखोगे? x माइनस एक्स नॉट का मापांक है तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. और ये बाई माइनस बाई नॉट का मापांक है तो ये भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? r. x naught y naught is the center and r is the radius of given circle. या z naught is the center and r is the radius of the circle. अब सेंटर पॉइंट कितना है इसका? 0 एंड रेडियस 1. ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये जो आर्क है, आर्क में जो पार्ट लिए हुए हैं वो किसके पार्ट हैं भाई? सर्कल के पार्ट हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी हुई है आपके लिए? ये एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये वाई एक्सिस, अब देखिए कंडीशन आर गिवन इफ सी सेमी सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 यानी 1 रेडियस के सर्कल पर फ्रॉम -1 to 1. अब ये ऑरिजिन है, अब भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 0. इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? माइनस के 1 0. कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 0 1 और कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 0 1. और उसने क्या कहा है कि C एक सेमी सर्कुलर आर्क हो इस सर्किल पर फ्रॉम -1 to 1. तो आपको कहां से कहां तक जाना है? -1 to 1. एक तो एबव, तो ऊपर जाओगे -1 to 1, और एक जाना है आपको बिलो, तो -1 to 1. दोनों के करस्पॉन्ड जब आप जाओगे तब ऊपर से जाओगे तब तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी माइनस के पाई आयोटा, और नीचे से जाओगे तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? पाई आयोटा. ठीक है भाई, ये दो वैल्यूज आपको प्रूव करनी है. तो देखिए भाई, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1. आर क्या है भाई? 1 है. तो आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमने क्या लिखा था? जैसे कि z माइनस ए का मॉडुलस अगर r है तो इसे क्या लिख सकते हो? z माइनस ए इक्वल्स टू आर ए की पावर आयोटा थीटा. कोई प्रॉब्लम है? सही बताओ. मॉडुलस अगर हटाते हो, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो r तो कॉमन आ जाएगा. e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हो? cos थीटा प्लस के आयोटा sin थीटा. इसका मॉडुलस कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 है, तो इसे लिख सकते हो आप z इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा. थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी इस सर्किल पे? 0 से 2 पाई. कोई दिक्कत है? ये थीटा इक्वल्स टू 0 है, ये थीटा इक्वल्स टू पाई है, और ये थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? इधर 2 पाई आ जाएगा. अब देखिए, इफ
C is semicircular arc modulus z equals to 1 from -1 to 1 above the real axis, above the real axis, then theta lies between value of theta पाई टू 0, एबव की बात कर रहे हैं तो पाई टू 0, -1 टू 1 जाना है रियल एक्सेस पे, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाएगी, पाई टू 0। कोई दिक्कत है? सेमी सर्कुलर आर्क पे थीटा लाइज पाई टू 0, तो थीटा की वैल्यू आ गई -पाई टू 0। जेड को रिप्लेस किया किसमें, थीटा की टर्म में, एंड यही निकाल लो dz की वैल्यू ऑफ dz कितनी निकल के आएगी, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, d थीटा। ठीक है, थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो देयरफॉर ओवर द कंटूर C is a semicircular arc from the above on the real axis। ठीक है, तो ओवर द कंटूर C, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चली है भाई, पाई से 0। जेड की वैल्यू किसके बराबर है, आयोटा थीटा, और dz की वैल्यू है आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। e की पावर आयोटा थीटा से e की पावर आयोटा थीटा कैंसिल, तो ये निकल के आ गया आपका पाई टू 0 आयोटा भार, और d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका थीटा पाई टू 0, तो क्या आ जाएगा माइनस के पाई आयोटा। एक पार्ट तो ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत है? अब सेकंड को आप कीजिए। हाँ, अब सेकंड के लिए कहां से कहां तक लिमिट चलेगी, सेकंड की लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, पाई से 2 पाई, बिलो जाना है ना, जाना कहां से कहां तक है, -1 to 1 ही जाना, लेकिन बिलो में जाना है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो पाई से 2 पाई हो जाएगी। कोई दिक्कत है? तो सेकंड पार्ट को कीजिए भाई। अब भाई करें रफ इसको। देखिए if C is semicircular arc modulus z equals to 1 from -1 to 1, यहाँ केवल एबव की जगह कर देंगे बिलो। ठीक है भाई, the real axis from theta axis, then theta lies पाई टू 2 पाई, एक मिनट, पाई टू 2 पाई, सिमिलर केस ये केवल पाई टू 2 पाई हो जाएगा, पाई टू 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा आपका पाई आयोटा।
हेंस प्रूफ लिख देंगे। ये आपका सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है भाई, तो देखिए भाई क्लास रिजॉइन कीजिए।